हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल रमी सर। टुडेज टॉपिक फैक्टर, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड। आपको आज बताएंगे गुणनखंड। गुणनखंड हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला जबरदस्त क्वेश्चन होता है। इसमें 1 या 2 नंबर के हर एग्जाम में आते हैं। हर वनडे एग्जाम गवर्नमेंट के लिए जो भी जॉब अप्लाई होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का हो या किसी एसएससी और रेलवे, यूपीएसआई, इन सब में क्या होता है 1 या 2 नंबर के आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने लिख दिए हैं। इसको आपको वीडियो के अंत तक रह के इस सारी चीजों को समझना है। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसको देखिएगा। फर्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे ये पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होते हैं ये पूछा जाता है। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होता है इसको पूछा जाता है। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होता है इसको पूछा जाता है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसको भी पूछा जाता है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर भी पूछा जाता है। और इस पे फैक्टर पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, इस सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। शुरुआत करते हैं फैक्टर। फैक्टर होता क्या है उससे स्टार्ट करेंगे हम। फैक्टर एक ऐसी चीज होती है जो उस संख्या के ऐसे छोटे टुकड़े करती है जो उस संख्या से छोटी होती है। फैक्टर एक ऐसी चीज होती है जो उस संख्या के ऐसे टुकड़े करती है जो उस संख्या से छोटी हो। जैसे आओ एग्जांपल देखते हैं। ये है 16 एग्जांपल, ठीक है। ये क्या है फैक्टर। फैक्टर 1, 2, 4, 8, इसके बाद 16। 1, 2, 4, 8, 16। 16 के क्या हुए फैक्टर्स हुए, ठीक ना। कहने का मतलब ये है ये सभी संख्याएं जो यहाँ पे दी गई हैं इस संख्या को आसानी से काट लेगा। बस समझ में आई। अब अगला चीज होता है मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल क्या होता है, किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या होता है, अनंत होता है। जैसे हम 16 का ही ले लें, जैसे 16 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। ये है इसके मल्टीपल। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, लगातार चले जाएंगे, लास्ट में जैसे 160 तक जाएंगे। इसके आगे भी ऐसे चलते जाएगा और ये अनंत तक होती है। किसी संख्या का मल्टीपल कितना होता है, अनंत होता है। किसी संख्या का मल्टीपल लिख लीजिए, किसी संख्या का मल्टीपल जो होता है अनंत होता है। किसी संख्या का मल्टीपल अनंत होता है। मल्टीपल अनंत होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं अनंत, इसका सिंबल ऐसे होता है अनंत। किसी संख्या का मल्टीपल अनंत होता है। ये काउंटेबल नहीं होता। क्या होता है, काउंटेबल नहीं होता। काउंटेबल नहीं होता, ये काउंटेबल नहीं होता। ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसी संख्या का फैक्टर लिमिट होता है। किसी संख्या का फैक्टर लिमिट होता है। किसी भी संख्या का फैक्टर लिमिट होता है। फैक्टर लिमिट होता है। लिमिट होता है। समझ में बात। ये क्या होता है, काउंटेबल होता है। ये क्या होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, काउंटेबल होता है। इसको स्टार्ट कर लीजिए। एक हर संख्या का मल्टीपल होता है। एक हर संख्या का
वन जो है हर संख्या का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। बस समझ में, इतना आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं किसी संख्या का अधिकतम फैक्टर कितना होगा। किसी संख्या का अधिकतम फैक्टर कितना होगा, आंसर क्या होगा। किसी संख्या का अधिकतम फैक्टर वह संख्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये 16 हमने लिया है, तो इसका अधिकतम फैक्टर कितना है, 16 होगा, ठीक है। अगर 25 लेंगे तो इसका मैक्सिमम फैक्टर कितना आएगा, 25 आएगा। समझ में, ये 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, इसके बाद 25 से डिवाइड होगा। देखिए फैक्टर बनाते कैसे हैं, फैक्टर कैसे, मान लीजिए ये 12 है, इसका फैक्टर करेंगे कैसे, ऐसे करते हैं। 2 हुआ, 2 से ये डिविजिबल होगा, 2 6 जा, इसके बाद फिर 2 से, 2 3 जा, 3 1 जा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे 12 है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 3 जा, 3 1 जा। बस समझ आए। लेकिन इसमें से सही तरीका कौन सा माना जाएगा, ये सही तरीका माना जाएगा आपका, ये सही तरीका नहीं है। बस समझिए क्यों, क्योंकि जो फैक्टर होता है इसमें देखा जाता है प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या होती है, और उसका असेंडिंग आर्डर, उसका असेंडिंग आर्डर में क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। बस सही। जैसे यहाँ पे 2 है, एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है 2 प्राइम नंबर है, इसके बाद 2 के आगे 3 प्राइम नंबर है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। इसको आप नोट रखिएगा कि किसी संख्या को प्राइम नंबर से क्या करते हैं, उसमें भाग देते जाते हैं, काटते जाते हैं उसको। बस समझ में। अगला देखते हैं कि 12 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। 12 जो संख्या 12 है उसकी गुणनखंड कितने होंगे, फैक्टर कितने होंगे, 12 के कितने फैक्टर होंगे। तो इस यहाँ पे देखिएगा 1 से ये डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसके बाद 6 से डिवाइड होगा, इसके बाद 12 से डिवाइड होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल फैक्टर की संख्या कितने हैं, 6। टोटल फैक्टर की संख्या कितनी है, टोटल फैक्टर की संख्या कितनी है, 6। ये तो छोटा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6। बट अगर संख्या बड़ी होगी तो हम कैसे काउंट करेंगे, कितना, ऐसे हमारे पास एग्जाम में टाइम रहेगा कि ऐसे एक एक ठो बना के इसके बाद काउंट करके लिखें, है। अगर संख्या बड़ी दे दी तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसको आगे हम दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है। टोटल फैक्टर कितने हुए, 6। टोटल फैक्टर 6 हुए। तो हम इसी में एक क्वेश्चन है, किसी संख्या का प्रॉपर फैक्टर कितना होगा, कौन सा, किसी संख्या का प्रॉपर फैक्टर, किसी संख्या का प्रॉपर फैक्टर कितना होगा। एग्जाम्पल यही ले लीजिए कि 12 का प्रॉपर फैक्टर कितना होगा, 12 का प्रॉपर फैक्टर कितना होगा, 12 का प्रॉपर फैक्टर कितना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, टोटल फैक्टर जितना होता है, टोटल फैक्टर में से एक कम कर देते हैं, टोटल फैक्टर में से एक कम कर देते हैं। टोटल फैक्टर में से एक घटा देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर फैक्टर। क्या आ जाएगा, प्रॉपर फैक्टर। टोटल में फैक्टर में इसके करेंगे, एक कम कर देंगे, प्रॉपर। अब यही देख लीजिएगा 12 का प्रॉपर फैक्टर कितना होगा। यहाँ पे 6 है, 6 - 1 = 5। अब 12 का जो है 12 का प्रॉपर फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, क्यों एक घटाते हैं, तो इसका एक कारण जान लीजिए ताकि आप भूलिए ना। प्रॉपर फैक्टर में स्वयं ये संख्या नहीं होगी, इस संख्या को हटा देते हैं। प्रॉपर फैक्टर में क्या होता है कि स्वयं इस संख्या को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 12 ये लास्ट में भी है, तो इसी संख्या को यहाँ से हटा देते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, टोटल फैक्टर से एक कम होता है। बस समझ में आई। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, भाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको देखिएगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 12, अगला ले लीजिए 14, ठीक है। अब इसके ऐसे टुकड़े करना जो प्राइम हो। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा दोनों क्या हो, अभाज्य हो। जैसे यहाँ पे 3 × 4, ये 3 और 4 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं। यहाँ पे 14 देख लीजिए, 14 के लिए क्या है, 2 और 7।
अब आप इसको कहोगे सर इसको 2 गुणे 6 भी तो लिख सकते थे, है कि नहीं। आप इसको कहोगे कि 2 गुणे 6 भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखिएगा ऐसा संख्या हमको लेना है, जैसे अगर यहाँ पे 3 लिए यहाँ पे 4 लिए, तो क्या ये संख्या इससे डिविजिबल हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पे देखिएगा ये संख्या इससे कट रही है ना, कहने का मतलब या तो ये इसको काटे या तो ये इसको काटो। तो यहाँ से ये इसको जब काटेगी तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक ना। यहाँ पे 2 एंड क्या होगा 2 और 7, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है, प्राइम है, ठीक ना, अभाज्य है, इसलिए क्या होगा 14 का ये जो है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक ना। दोनों संख्याएं क्या होना चाहिए, कटनी नहीं चाहिए एक दूसरे से, तब आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। जैसे 108 हुआ, इसके बाद 225। इसको अच्छे से समझिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा पहला होगा, हम कर दे रहे हैं इसे 12 into 9 हो गया। अच्छा, यहां से देखिएगा ये 3 से डिविजिबल है, किससे, 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो क्या ये होगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, गलत होगा आपका। तो क्या होगा, तो अपने मस्तिष्क में हमको क्या करना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा, आखिर होगा क्या 10 का। अब हमको अपने माइंड को लगाना होगा, यूज करना होगा, तो इसको हमको ढूंढना होगा। अगर मान लीजिए इसी में हमको कर दिया जाए कि हम 12 और 9 ही लेंगे, ठीक ना, 12 और 9, तो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3। अब इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3। समझ में आई बात, 3 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिएगा 2 को 2 बार है, 2 का 2 बार, और 3 का 3 बार। अब देखिएगा यहाँ पे भी क्या है, दोनों प्राइम नंबर आ गए निकल के, तो हमारा जो संख्या होगी, ठीक ना, जो आंसर होगा ये क्या होगा, 4 into 27, क्योंकि 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 into 27, देखिए एक नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। या तो हम इसको कर लें या इसको कर लें, ये क्या है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 225 का। अब यहाँ पे देखिएगा कितना होगा, 15 15 में 225 होता है, तो क्या होंगे, देखिए सेम नंबर से डिवीजन होगा, इसका मतलब इसको क्या करेंगे 3 into 5, यहां भी क्या होगा 3 into 5। देखिएगा अब यहाँ पे 2 बार 3 है, 3 power 2 into 5 power 2, तो ये संख्या हो गई क्या है, प्राइम फैक्टर। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 into 25, ये भी क्या है, दोनों आपका आंसर जो है सही है। प्राइम फैक्टर ऐसे होते हैं, समझ में आई बात। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, किसी संख्या का कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। ठीक, जैसे मान लो एग्जांपल हमने लिए 1080। अब इसका टोटल गुणनखंड कितना होगा हमको शॉर्ट में निकालना हो, तो कैसे हम करेंगे, कैसे पता पाएंगे। तो देखिएगा इसके लिए क्या होगा, देखिएगा 2 into 2 into 2, इसके बाद 3 into 3 into 3 into 5। अब देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है, और 40 का मल्टीप्लाई अगर हम किसमें कर दें 27 में, तो हो जाएगा कितना 1080, ठीक ना, इतना आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक ना, या ऐसे नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे निकाल दीजिए 1080 का ऐसे निकाल देंगे तो आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा, ठीक ना, इसके बाद 2 2 जा 4 7 0, इसके बाद कितना आएगा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 5 जा, इसके बाद 3 4 जा 5 जा 15 5 1 जा। अब देखिएगा इसको हमने ऐसे निकाल दिया, ऐसे भी निकाल दिया, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे, तो 2 का पावर 3 हुआ इंटू 3 का पावर 3 हुआ इंटू 5 का पावर 1 हुआ। अब देखिए किसी संख्या का a का पावर 0,
किसी भी संख्या एक पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। एक पावर जीरो मतलब 1 होता है, ठीक ना, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के क्या करेंगे, देखिएगा ये स्टार्ट होता है कहाँ से, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसी प्रकार ये भी होगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिएगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। ये अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ इसको जोड़िएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो 4 दूनी 8 और चौको 32। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने होंगे, 32। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 32 हो गए, ठीक है। बस समझ में, आपको ऐसे शार्ट में जल्दी निकालना है। इससे भी शार्ट आपको थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ तक निकाल दिया है, तो यहीं से हमको सीधा अगर आंसर पता करना है कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए पावर 3 है, तो 3 + 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 + 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 + 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 चौको 16 दूनी 32। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 32 अब भी है। अब सोचोगे सर क्यों 1 जोड़ा जाता है, 1 इसलिए जोड़ा जाता है कि जो a के पावर 0 आ जाता है वही एक ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, वही क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसके पावर में एक जोड़ देते हैं, जिससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको आसानी से पता चल जाता है। देखिए 1440 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है कैसे निकालेंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, 1440 लिखेंगे, इसके बाद तुरंत इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए ऐसे निकालते हैं, 2 7 जा 2 2 जा 4 0 3 6 0। इसके बाद इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 9 जा, देखिएगा 245 3 5 जा 5 1 जा। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, ये है। अब टोटल क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि घात में एक जोड़ना है। 36 का 18 दूनी 36। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 36 होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए अगला टॉपिक है ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। विषम गुणनखंड करने के लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ मल्टीप्लाई देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15। तो इससे एक चीज समझ में आता है हमको कि जैसे यहाँ पे देखिए 2 है और 3 है, इसका मल्टीप्लाई कितना आया बताइए, ऑड आया कि इवन, ये इवन आया। इसके बाद दोनों अगर प्राइम नंबर है तो कितना आया, ये भी ऑड आया, ठीक ना। यहाँ भी क्या है, ये क्या है, इवन हो गया, यहाँ ऑड हो गया, यहाँ पे ऑड। तो देखिएगा एक चीज समझिएगा कि अगर सम संख्या के सम के साथ गुणा हो रहा है तो क्या है, इवन आ रहा है, या सम संख्या के विषम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इवन सम संख्या आ रही है। तो इससे हमको एक आसानी मिलेगी निकालने में, ठीक। तो आप देखते हैं उसी का 1080 का एग्जाम्पल, इसमें कितना था, इसका मल्टीप्लाई करने पर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, ये आया था। बस समझ में, एग्जाम्पल एक तो है, इसको लेके चलेंगे कैसे आता है। अब इसको लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये है इसको लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिएगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिएगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 हो गया। अब हमने देखा किसी संख्या के पावर जो 0 होती है उसको क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं किसी सम संख्या के साथ, तो क्या दे रहा है, सम संख्या दे रही है। जैसे यहाँ पे हमने पहले देखा था 1 × 2, अगर सम संख्या के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये क्या दे रहा है, सम संख्या दे रही है, इवन है, ठीक ना। अगर 1 × 3 कर दिए तो ये क्या हो रहा है, 3 दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑड संख्या दे रही है। समझ में बात। अब हम देखते हैं किसी संख्या के पावर जो 0 होती है उसको क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी सम संख्या के साथ, तो क्या दे रहा है, सम संख्या दे रही है, इवन है, ठीक ना। अगर 1 × 3 कर दिए तो ये क्या हो रहा है, 3 दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑड संख्या दे रही है। समझ में बात।
तो यहाँ पे हम सारी संख्या को कैसे लेंगे, कैसे काउंट करेंगे, कितना हमारा पास आएगा उसको देखिएगा। अगर 2 के पावर 0 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेंगे या छोड़ेंगे, इसको समझिएगा। पहली बात तो इसमें छोड़ेंगे किसको किसको, देखिएगा ये संख्याएं क्या आएंगी, इवन आएंगी, ये संख्याएं क्या आएंगी, इवन आएंगी, इवन, ठीक है ना, सम संख्या होगी, ये क्या होगी, सम संख्या होगी। बाकी ये जो बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, टोटल 8 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 2 के पावर 0, यहाँ पे एक संख्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 है, इसके बाद यहाँ पे 2, 4 गुनी 8, मतलब टोटल संख्या आएगा 8। ये अर्थात 8 फैक्टर क्या होगा, इसका 8 आएगा। बात समझ में आई, ध्यान समझिएगा। ये इतना संख्याएं छोड़ देंगे, 1 2 3, 2 के पावर 1 2 3 छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, इवन है, इनका जिसके साथ भी गुणा करेंगे वो क्या देगा, भाई सम देगा। तो इसकी इसीलिए इसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। बाकी यहाँ पे 2 के पावर 0 1 है, 1 को लिख लिए। इसके बाद इतनी संख्याओं को देखिएगा, 3 के पावर, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, इसलिए इतना संख्या ले लिए, तो ये कितना आएगा, 8, टोटल फैक्टर ऑफ 8। देखिएगा किसको गिनते हैं, यहाँ पे 4 कैसे आए, 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पे 4 लिखिए। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, 1 2, ये संख्या 2 हुई, इसके लिए यहाँ पे 2, इसके बाद 2 के पावर 0, ठीक है, टोटल संख्या कितना होगा, 8। अगला है किसी संख्या का इवन फैक्टर, सम गुणनखंड कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आओ देखते हैं कि कैसे होगा। 1 0 8 0, यही एग्जाम्पल लेंगे, इसका सम गुणनखंड कितना है, ठीक है, इवन फैक्टर कितना है। तो हमने देखा था, क्या देखा था कि 2 के पावर कितना था, 3 था, इंटू 3 के पावर कितना था, 3 था, इंटू 5 के पावर कितना था, 1 था। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यहाँ भी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, यहाँ भी 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ठीक है। छोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा इसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 0 जिसके भी साथ अगर मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या के साथ हो रहा है तो विषम देगा, देगा कि नहीं देगा, ये देखिएगा। अभी आपके सामने जो चार्ट बनाया था, जैसे 1 इंटू 3, ये क्या दे रहा है, विषम दे रहा है। 1 इंटू 5, ये क्या दे रहा है, ऑड संख्या दे रही है, 8 दे रही नहीं, विषम संख्या दे रही नहीं, तो इसी को छोड़ देंगे, बाकी सबको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। अब देखिएगा 1 2 3, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 1 2, ये 2 है, तो टोटल संख्या क्या होगा, 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 क्या होगा, 24 क्या होगा, इसका इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितना होगा, सम गुणनखंड कितना होगा, 24, किसका 1080 का इवन फैक्टर कितना होगा, 24। समझ में आया बात। अब हम आपको दिखाते हैं इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना था। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना था, 32 था, ठीक। अब उसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 8 था। इसके पहले आपको निकाल के दिखाए थे। इसके बाद इसका देखेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, कितना आया है, 24 आया है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भी संख्या का जो इवन होता है और ऑड, दोनों को मिला के टोटल तो आएगा। हम कह रहे हैं किसी संख्या का जो फैक्टर होता है अगर इवन और ऑड मिला दें तो तभी तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा। अब देखिएगा 24 में 8 जोड़ेंगे 32 आ जाएगा, पहला कंडीशन। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको पता है और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर उसमें से निकाल चुके हैं, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, उस टोटल नंबर फैक्टर में से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर को घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, ठीक। यदि हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल चुके हैं और उसमें से इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाल चुके हैं, तो टोटल नंबर फैक्टर में से इवन नंबर ऑफ फैक्टर घटा देंगे तो हमारा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। यदि दोनों में, यदि इसी संख्या में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल चुके हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम देखते हैं उसी एग्जांपल का 1080 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, प्राइम फैक्टर, ठीक ना। 1080 का 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, ये हुआ था। अब इसमें देखेंगे हम प्राइम फैक्टर कितना होगा। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो घात दिए गए हैं उन्हीं को ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा 3 3 1, 3 प्लस 3 प्लस 1, ये हो गया 3 3 6 1 7, अर्थात ये क्या है, प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है, 7। कितने, 1080 का प्राइम फैक्टर कितना है, 7, ठीक ना। ये क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। अगला फिर देखते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, पृथक अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जैसा हमने एग्जांपल लिया 1080 का जिसको लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। तो इसमें डिस्टिंक्ट क्या है, पृथक क्या है, इसमें बात समझिएगा, इसमें से कौन संख्या लेंगे। पहली बात हमको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी पावर वाली संख्याएं हैं ये कैसे होनी चाहिए, प्राइम नंबर की होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो उन्हीं संख्याओं को हम लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ए है 2, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। यहाँ पे तीनों संख्याएं प्राइम है। तो कहने का मतलब एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। अर्थात डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का निकालने के लिए पहले हम उसको ध्यान से देखेंगे, क्या हमने जो फैक्टर लिखा है इसका सभी को प्राइम नंबर में लिखा है, सबके पावर कितना है, ठीक ना। तो ओवरऑल जो संख्याएं होती हैं प्राइम संख्या, उसी को हम लेते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में, पृथक अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। अगले प्रकार का जो प्रश्न होता है बेटा, ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, अर्थात पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितना होगा। इसके लिए वही एग्जांपल हम लेते हैं 1080, ठीक है। इसका क्या होता है, 2 के पावर कितना हम लिखते हैं, 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। बात समझ में, एक एग्जांपल लेके समझाने से आपको आसानी होगी। आप किसी भी संख्या का इसी प्रकार जैसे हम निकाल रहे हैं उसी प्रकार आप किसी भी संख्या को लेकर हर एक जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है जैसे हमने बताया है उस सबको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे 2 के पावर 0 होगा, 2 के पावर 1 होगा, 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 3 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। यहाँ पे क्या होगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, ठीक है, ये होगा। तो इसमें पूर्ण वर्ग, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे है, इसको हमको ढूंढना है। पहली बात, ये 2 पावर 0 क्या है, एक संख्या होगी जो 1 2 3 कोई भी संख्या होगी उसके पावर स्क्वायर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है। एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, यहाँ भी एक ये होगा, एक ये होगा, यहाँ पर केवल ये होगा। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, 2। यहाँ भी कितनी संख्याएं हैं, 2। यहाँ पे कितनी संख्या है, 1। तो 2 दूनी 4, 1 का 4, अर्थात पूर्ण वर्ग जो होगा, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितना होगा, 4 होगा। किसका, 1080 का, अर्थात 1080 का पूर्ण वर्ग गुणनखंड। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। यही आंसर आएगा। देखिएगा, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0 क्या होता है, 1। ये स्क्वायर और क्यूब दोनों में आते हैं, स्क्वायर और क्यूब में दोनों में आते हैं, क्यूब दोनों में आते हैं, ठीक ना, दोनों में आते हैं, ठीक ना। इसलिए इनको हम लेंगे, इसलिए इसको हमने लिया है। यहाँ पे देखिए 1 2, ये बस। देखिए अगला टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, पूर्ण घन गुणनखंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, वही एग्जांपल लेंगे 1080 का, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक ना।
इसके लिखने के बाद क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 3, ये ऐसे बना के लिख देंगे, ठीक ना। हमने क्या बताया था, एक जो 2 ये पावर 0 है, ठीक ना, ये क्या आएगा, स्क्वायर और क्यूब दोनों में आता है। क्या किस में आता है, स्क्वायर और क्यूब में। तो यहाँ पे ये 0 लेंगे और 3 लेंगे जो पावर का क्यूब है, और यहाँ पे ये 0। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितनी संख्या है, 2, और यहाँ पे 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 2 4, 1 4, ये कितना है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब आया है, ठीक ना, इस संख्या का परफेक्ट क्यूब आया है। बात समझ में। तो इसी के साथ जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है जितने टाइप के आते थे उसको हमने बता दिया, आपके साथ डिस्कस कर दिए। ये आपको हर एक एग्जाम में क्या आएगा, 1 या 2 नंबर का निश्चित रूप से फंसेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।